मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन मैथ्स 1 का 9th क्लास मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 सेट्स देखेंगे। सेट्स का मतलब होता है समुच्चय। सेट्स का मतलब होता है समुच्चय। और अब इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज मीन बाय सेट्स? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनो। A well-defined collection of an object is called sets. बुक में तुमको मिलेंगी। A well-defined collection of an object is called set. जिन ऑब्जेक्ट्स को अपन वेल डिफाइन कर सकते, क्लैरिफाई कर सकते, उसी को अपन कहते हैं सेट्स। अब सेट्स डिफरेंट टाइप के सेट्स हैं, जैसे डेज ऑफ अ वीक, इसका अपन एक सेट बना सकते, समुच्चय बना सकते। मंथ्स इन अ ईयर, इसका एक अपन सेट्स बना सकते। ब्रेव चिल्ड्रेंस इन द क्लास, चिल्ड्रेंस इन द क्लास तो है ही, मगर ब्रेव चिल्ड्रेंस इन द क्लास, इसका अपन सेट्स बना सकते हैं। सभी चिल्ड्रेंस को अपन अगर क्लैरिफाई करेंगे, जैसे क्लास में तो अपने क्लास में समझो 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 के 50 बच्चे तो ब्रेव नहीं हो सकते, उसमें से कुछ ही बच्चे अपन क्लैरिफाई कर सकते, जो ब्रेव होंगे उसका अपन सेट्स बना सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, तो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, इनका अपन सेट्स बना सकते हैं। तो सेट्स जिन ऑब्जेक्ट्स को अपन क्लैरिफाई कर सकते, उसी को डिफाइन कर सकते, उसी को अपन कहेंगे सेट्स। अब सेट्स लिखने के दो अलग अलग मेथड्स हैं। पहला है लिस्टिंग मेथड, बुक में पेज नंबर 2 पे दिया है, या इसी को अपन कह सकते हैं रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड पहला कौन सा मेथड? लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। उसको लिस्टिंग मेथड सेट भी बोल सकते हैं, उसको रोस्टर मेथड सेट भी बोल सकते हैं। और सेकंड है रूल मेथड। रूल मेथड इसी का दूसरा नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। Now there are two methods for writing a set. First is listing method or roster method, and second one is rule method or set builder form. Now, अब listing method और roster method में क्या होता है और set builder form में क्या होता है? जैसे different types of sets. For example, a set of first 5 odd numbers, 1, 3, 5, 7, 9, ये है पहले 5 ऑड नंबर, विषम संख्या है। ऑड नंबर से नहीं, विषम संख्या है। 1, 3, 5, 7, 9। मैंने बोल दिया कि पहले 5 ऑड नंबर्स का सेट बनाओ, तो तुम क्या करोगे? एक सेट को नाम देंगे, कोई भी अल्फ़ाबेट से, A, B, C, कोई भी एनी अल्फ़ाबेट। कर्ली ब्रैकेट, सेट कभी भी कर्ली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, राउंड ब्रैकेट में या स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता। अगर कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो उसको सेट अपन नहीं कहेंगे। कर्ली ब्रैकेट। और पहला ऑड नंबर कौन सा है? 1। सेकंड ऑड नंबर कौन सा है? 3। थर्ड ऑड नंबर कौन सा है? 5। फोर्थ ऑड नंबर कौन सा है? 7। और नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है? फिफ्थ ऑड नंबर कौन सा है? 9। ऑड नंबर इवन नंबर समझते हैं, जिसको अपन 2 से जो नंबर्स 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर, और जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर। ये अपन 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये जो सेट हो गया, ये हो गया लिस्टिंग मेथड सेट या रोस्टर मेथड सेट। अब तुमको ध्यान में ये रखना है, जब अपन लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड में सेट बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे,
तो सभी पहले तो सेट का एक नाम तय करेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट, सभी जो एलिमेंट्स है वो कॉमा से सेपरेट करेंगे, ऑल एलिमेंट्स सेपरेटेड एनक्लोज इन करली ब्रैकेट एंड ऑल एलिमेंट्स सेपरेट बाय कॉमास, और जहाँ पे सेट खत्म होता है करली ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। तो ये जो मेथड है इसको कहते हैं लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। अब इसी सेट को अपन सेट बिल्डर फॉर्म से अगर सॉल्व करना है, रूल मेथड में अगर लिखना है, तो क्या करेंगे, सेट का नाम वही रखेंगे, ए, करली ब्रैकेट भी वैसे रहेगा। ये जो नंबर्स है 1 3 5 7 9, इन नंबर्स को अपन एक्स से शो करेंगे, एक्स से कंसिडर करेंगे, सच दैट क्या किए, समझो इसी सेट को, ये जो सेट अपने लिस्टिंग मेथड में या रोस्टर मेथड में लिखा है, इसको अगर अपने को रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सेट का नाम लिखेंगे, करली ब्रैकेट लिखेंगे, सभी नंबर्स के बदले आएगा एक्स, तिरछी लाइन एंड सच दैट का सिंबल है। अब इन नंबर्स का मीनिंग इसको क्लैरिफाई अपन करेंगे, डिफाइंड अपन करेंगे, क्या लिखे अपन ने, किस प्रकार के नंबर्स है एक्स, एक्स इज एन ऑड नंबर्स एंड एक्स लेस देन 11, एक्स लेस देन 11, क्योंकि 9 के बाद 6 जो ऑड नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, 11 आएगा। तो 11 से लेस वाले ऑड नंबर्स, और 11 से लेस वाले ऑड नंबर्स कौन से हैं, 1 3 5 7 9। इस तरह अपन इस एक ही सेट को दोनों मेथड में अपन लिख सकते हैं, पहला लिस्टिंग मेथड और सेकंड वन रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। लिस्टिंग मेथड लिखना बहुत आसान है, रूल मेथड में तुमको थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि रूल मेथड में सेट लिखना इतना आसान नहीं है, उसके ऊपर तुमको मेहनत करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस सेट 1.1 में राइट द फॉलोइंग सेट इज रोस्टर फॉर्म दिया है। पहला, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म दिया है। पहला, सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो पहले अपन सेट का नाम तय करेंगे, करली ब्रैकेट। इवन नंबर्स कैसे अपन तय करते हैं, जो नंबर 2 से डिविजिबल है उसको इवन कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर्स कहते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पढ़ने के बाद भी पता नहीं रहता है, दिमाग में नहीं रखते। तो इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, इनफाइनाइट इवन नंबर्स है, उसने कोई कंडीशंस नहीं दी है, लेस देन 10 या लेस देन 12 ऐसा बोला नहीं है, इनफाइनाइट इवन नंबर्स है। तो अपन क्या करेंगे, पहला नंबर है 2 4 6 8 डैश 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 कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। ये हो गया सेट्स ऑफ इवन नंबर का सेट बाय लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड। उसके बाद सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। सेट, ध्यान दो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। इवन प्राइम नंबर, इवन समझो ये बी सेट है, इवन प्राइम, पूरे नंबर्स में सिर्फ एक ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, बाकी नंबर्स इवन रहेंगे मगर प्राइम नहीं रहेंगे। एक ही नंबर है और वो है 2। 2 इज द ओनली नंबर विच इज इवन एज वेल एज प्राइम। तो बी सेट में आएगा 2। 1 से लेकर 50 में सिर्फ एक 2 नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। और उसके बाद थर्ड, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं, 0 से राइट साइड में 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, और लेफ्ट साइड के -1 -2 -3 -4 अप टू इनफाइनाइट नेगेटिव इंटीजर्स। तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, -1 -2 -3 डैश डैश डैश, इनफाइनाइट है, इसको अपन काउंट नहीं कर सकते, दैट इज इनफाइनाइट। उसके बाद 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। सरगम के 7 सुर, सा रे ग म प ध नी, ये 7 सुर है सरगम के। 7 सुरों से ही संगीत बनता है, सा रे ग म प ध नी। तो इस तरह
ये पहले क्वेश्चंस में अपने प्रैक्टिस साइड 1.1 का पहला क्वेश्चन देखा है, बाकी तुम होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में राइट अ फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला उसने दिया है 4/3 बिलोंग्स टू Q। सेकंड दिया है -2 डज नॉट बिलोंग्स टू N। तो ऐसा ये प्रश्न दिया है, क्वेश्चन दिया है, इसको अपने को स्टेटमेंट में लिखना है, ये सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है, इसको कहते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। और जो इसका मीनिंग लिखेंगे उसको कहेंगे स्टेटमेंट फॉर्म। तो स्टेटमेंट में अपने को लिखना है तो अपन क्या लिखेंगे 4/3 या 4/3, इसको कहते हैं बिलोंग्स। ये इसका सिंबल है बिलोंग्स, BELONGS बिलोंग्स। तो 4/3 बिलोंग्स टू सेट Q। इसको लिखेंगे -2 डज नॉट बिलोंग टू सेट N। ठीक है, -2 डज नॉट बिलोंग, ये हो गया बिलोंग्स, और इसको ऐसे कह देंगे तो डज नॉट बिलोंग, जैसे इक्वल नॉट इक्वल। तो -2 डज नॉट बिलोंग्स टू N, बाकी तुम इसका लिख सकते हैं आसानी से। तो इस तरह एक्सरसाइज 1.1 में तुम लिस्टिंग मेथड, रोस्टर मेथड समझ सकते हैं। ये अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया।